बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बेटा मैं हूं वकास नज़ीर। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है वकास मैथ जोन। तो इसके ऊपर हम वीडियो जो है, आप अगर किसी का कोई मसला परेशानी हो वीडियो के हवाले से या जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि सवाल की समझ ना आए किसी की, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हम जो है जो तीसरा यूनिट है 10th क्लास का वो शुरू किया हुआ है। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, 3.2 है इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। उस पहला सवाल है जी, वाई डायरेक्टली है एक्स के, या वाई उर्दू मीडियम वालों का क्या होगा, तगैयुर रास्त। रास्त है एक्स के साथ, तो तगैयुर डायरेक्टली या एक्स को जो है हम इस तरह लिखते हैं, तगैयुर रास्त को वाई डायरेक्टली है एक्स के, तो y बराबर है 8 के, x बराबर है 2 के। ये वैल्यू दी हुई, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप k की वैल्यू को निकालेंगे। देखें किस तरह। तो आप देखें ये वाला, तो y डायरेक्टली है x के, तो y बराबर आ गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां से हम ये लिखते हैं। तो जब भी हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सामने वाला कांस्टेंट के साथ, जो सामने वाली जो रकम है उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं और ये वाला साइन बराबर में बदल देते हैं, तो kx आ गया। तो y बराबर k बराबर आ गया y बटा x के। तो y की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू क्या है 2, तो k की वैल्यू आ गई 4। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब आगे देखें, पहला सवाल देखें, y इन टर्म ऑफ x, वो कहते हैं y मालूम करना है इन टर्म ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है कि आपने बराबर के एक साइड पे y रखना है और दूसरी साइड पे x हो, ठीक है। तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आपने मालूम करनी है। तो ये किस तरह निकालनी है आपने, देखें भी, वो कह रहे हैं कि y की जो वैल्यू आई है वो है kx, तो y वैसे ही आ गया, y की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये वाला x वैसे ही आ गया। तो ये वाला सवाल हो गया y इन टर्म ऑफ x। अब अगला देखें बेटा, ये वाला सवाल देखें। अगर मैं इसको रेज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये पहला है, ये पहला क्वेश्चन है, ये जो है दूसरा है, और ये जो है तीसरा है, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपके पास। अब देखें दूसरा, वो कह रहे हैं y मालूम करना है, x बराबर है 5। क्वेश्चन जो आपने ये वाली बनाई हुई है ना, y बराबर के x, सारा कुछ इसी में पुट करना है। तो वो कह रहे हैं कि y मालूम करना है, के x आ गया, y बराबर k की जगह पे 4 आ गया, और x की वैल्यू खुद उन्होंने दी हुई है 5, तो 5 4 बार 20, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब देखें बेटा आगे तीसरा सवाल देखें। तीसरा वो कहते हैं x मालूम करना है, y की जगह पे 28 लिखना है। तो आप ये वाली इक्वेशन पहले लिख लोगे, y इज इक्वल टू के एक्स। y आपने y की जगह पे 28 लिख देंगे, k की जगह पे आ जाएगा 4, और x मालूम करना है, तो x बराबर आ जाएगा 28 बटा 4, तो 7 4 बार 28। तो ये आपका सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर है 1। अच्छा बेटा अगला सवाल देखें। दूसरा सवाल भी सेम उसी तरह का सारा सवाल है। तो इधर था ना ये वाला, उन्होंने उर्दू में या इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो आपने खुद लिखा था, यहाँ पे उन्होंने खुद ही बना के दे दिया। वाई डायरेक्टली है एक्स के, ये बात एक्स बराबर 7 है, वाई बराबर 7 है, एक्स बराबर है 3 के। तो सेम वही मेथड, आपने इसको इस तरह लिखना है, वाई बराबर आ जाएगा के एक्स के, एक्स इधर आके डिवाइड हो गया तो के इधर बच गया, वाई की कीमत 7 है, एक्स की कीमत 3 है, तो 7 बटा 3 के आ गया। इसको साइड पे कर देना है, के की वैल्यू आ गई। आगे वो बोलते हैं y इन टर्म ऑफ x, y बराबर है kx, k की ये वही वैल्यू उठा के आप इधर लिखेंगे, तो ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला उसी तरह का सवाल है, इसीलिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं। अगला देखें, y बराबर kx, फिर लिख लेंगे y बराबर kx, तो सिंपल k की जगह पे आपने 7 बटा 3 लिख देना, और 7 x है। अब देखें इस साइड पे x अकेला रह जाएगा, 3 बटा में है तो 35 के साथ ऊपर आके जरब हो जाएगा। देखें ये 5 लिखा हुआ है, तो 3 इधर बटा में है, 35 के साथ जरब, 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 7 एक बार 7 7, 5 बार 35, तो 5 को 3 के साथ जरब देके तो 15 आ गया। ये आपके पास आ गया x। अब देखिए इसमें दो सवाल है, y मालूम करना है, x 18 है, y मालूम करना है, x की जगह पे 18 लिख देंगे, 3 6 बार 18, और 6 को 7 को जरब करेंगे तो आपके पास 42 हो जाएगा, तो 42 बन जाएगा। तो ये है आपका दूसरा सवाल। अब देखिए बेटा अगला सवाल, तीसरा सवाल देखें। ये वाली बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि r डायरेक्टली है, ठीक है, तो इसको किस तरह लिखते हैं। तो इसको आपने
ये वाला साइन खत्म करके डायरेक्टली का तो सामने जो है वो के लगा देना है और साथ आ जाएगा टी। अब सवाल को समझना है, वहां पे बड़ी सारी रकम लिखी होती है, तो जो उसे समझना है वो सबसे पहले वो कहता है कि आर बराबर है इसके, सवाल पूरे में वो लिखेगा आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बता देगा, ये इस तरह लिख देगा। उसके बाद फौरन बताएगा कि आर बराबर है 5 के, टी बराबर है 8 के। ठीक है, तो आगे वो कहेगा आप हमें इक्वेशन बताएं कि आर और टी में कौन सी इक्वेशन बनती है। फिर वो कहेगा आर मालूम करें, टी बराबर है 64। फिर कहेगा टी मालूम करें, आर बराबर है 20। तो मैं तीनों को अलग-अलग आपने इस तरह टेबल बना के लिखना है, तो आप लोगों का इससे फायदा होगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो पहला टेबल है, बच्चों के लिए मसला ये होता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि कौन सी वैल्यू किसके अंदर आप दर्ज करते हैं, या किस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू करनी है, ये वाली या ये वाली। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि आप जो इस तरह 3 बॉक्स बना लें तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब देखें, जो पहला बॉक्स है आर की जगह पे ये लिखा हुआ है 5, इसको कह दें इक्वेशन नंबर आपके पास है 1। तो आप इधर लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8। ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन में आपने दर्ज की है। तो r की जगह पे क्या आ गया 5, के वैसे ही आ गया, t की जगह पे क्या आ गया 8। तो सिर्फ k बराबर किसके आ जाएगा 5/8। मेरी बात याद रखनी है, जब 5 और 8 आपने के की वैल्यू निकाल ली है तो इस पूरे टेबल को किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना सवाल में, ये दोनों वैल्यू खत्म हो गई हैं। ठीक है, समझ गए बात, के की वैल्यू आ गई। तो एक सवाल है इसके अंदर के आर और टी में मुझे आप इक्वेशन बताएं। तो आर बराबर है के टी, तो आर बराबर है के टी, के की वैल्यू क्या है 5/8 और ये वाला टी साथ आ गया। तो एक जो है ये इसका आंसर है। वो हमसे कहते हैं कि इक्वेशन बताएं, तो ये वाली इक्वेशन बनती है। अब देखें आगे इसी सवाल को, हम ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, आर बराबर है के और टी। वो कहते हैं आर मालूम करना है, आर वैसे ही आ गया। के की जगह पे जो वैल्यू आपने निकाली है, के की वैल्यू 5/8 है, तो इधर आ गया 5/8। टी की वैल्यू ये वाली आ गई 64। तो 8 को 8 से ज़रब करें तो 64 बनता है और 8 5 बार 40। तो आर की वैल्यू भी आ गई आपके पास। ये वाला भी हो गया है, इसको भी किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। अब इसकी बारी है, अगला वाला जो है देखें, जो अगला है इससे आपने ये वाले इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, आर बराबर है के टी। तो आर की जगह पे 20 आ गया, के की जगह पे जो वैल्यू निकाली है 5/8 और ये वाला जो टी है ये 7 वैसे ही आ गया। तो टी क्या लिखेंगे 8 को 20 के साथ। अब देखें इधर देखें, ये इधर टी बच गया अकेला, इधर है 20, 8 इधर बटा में है तो इधर 20 के साथ ऊपर ज़रब हो गया, 5 ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएगा और 5 4 बार 20, 8 4 बार 32। तो टी का जो आंसर है वो आपके पास आ गया 32। ये सारे सवाल एक जैसे हैं, इस तरह के हैं। अब देखें अगला सवाल देखें, ये वाली स्टेटमेंट चेंज होगी इस तरह का कुछ, कभी ये 2 चीज़ें देगा, कभी 3 देगा, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा बेटा अगला सवाल देखें, ये वाली रकम लिखनी आनी चाहिए। जो पहले तो है r बराबर है 8 के, t बराबर है 3 के, फिर r मालूम करना है, t बराबर है 6 के। तो अब ये वाला देखें, इसको तो आपको पता है कि वही अमल के इसकी जगह पे बराबर सामने वाली रकम के साथ k और साथ आ जाएगा t स्क्वायर, और सिर्फ k बराबर किसके आ जाएगा r बटा t स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे k की, 8 r की जगह पे आ जाएगा 8। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालते हैं, ऊपर r है तो ऊपर 8 आ गया, बटा में टी स्क्वायर है, टी की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 8/9 आ गया के की वैल्यू। और इस सारे का काम खत्म हो गया। दोबारा ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, आर बराबर है के टी स्क्वायर। तो आर मालूम करना है, के की वैल्यू क्या निकाली है 8/9 और टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे 6 आ गया और इसका स्क्वायर, तो 8/9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 9 4 बार 36 और 8 4 बार
आपके पास आ जाएगा 32, तो आर की वैल्यू। तो ये आपके पास चौथा सवाल है। अगला सवाल देखिए बेटा, ये है पांचवा सवाल। इसको भी आपने उसी तरह v लिखेंगे, बराबर आ गया k आ गया और अगली रकम के साथ क्यूब आ गया, तो k सिर्फ अकेला आ जाएगा v बटा r का क्यूब। तो जो पहली वैल्यू है k आ गया, v की जगह पे 5 आ गया, बटा में r का क्यूब है, r की जगह पे 3 और इसका क्यूब आ गया, तो k बराबर आ गया 5 बटा 3 का क्यूब होता है 27। तो ये वाला आपके पास बन गया, ये वाला 5 बटा 27। उसके बाद वो कहते हैं कि r मालूम करना है, v बराबर है 625। तो आप v ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, v इज इक्वल टू के r का क्यूब, v की जगह पे आ गया 625, k की जगह पे आ गया 5 बटा 27 और r का इधर है क्यूब। अब इसको समझना है, इधर बच रहा है r का क्यूब, इधर वो पूछ रहे हैं r, तो आपने इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 27 बटा में है 625 के साथ इधर आके हो गया ज़रब, 5 ऊपर है, इधर आके 5 आ गया बटा के अंदर और इधर बच गया r का क्यूब। तो 5 को आप इसके साथ काट दे, 5 एक बार 5, दो बार 10, 125 आ गया। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ r का क्यूब बराबर आ गया 125 और 27। तो इसको दो मेथड है, सामने वाली रकम देखे ना ऊपर 3 है, तो सामने वाली रकम के साथ भी 3 हो तो 3 सब के साथ खत्म हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 125 जो होता है ये होता है 5 की 3 और 27 जो है ये होता है 3 की 3 और r की 3। तो अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, तो r बराबर आ गया 5 और 3 बच गए और 5 3 बार 15। तो ये इसका आंसर है। बेटा अगला देखें सवाल, क्वेश्चन नंबर है छठा। सेम उसी तरह का सवाल है, वहां पे था v और r का क्यूब, इधर है w और u का क्यूब। तो आपने क्या लिखा, जो w है u का क्यूब है, तो अगली रकम के साथ k लगा दिया, u का क्यूब, k बराबर आ गया u का क्यूब, इधर आके बटा में आ गया, तो w 81 है, u का क्यूब, u की जगह पे 3 आ गया तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 27 जो है 3 बार ये 81 होता है यानी 81, तो k की वैल्यू आ गई, इसका काम खत्म हो गया। तो आपने ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख देनी है, w इज इक्वल टू के यू का क्यूब, तो w बराबर आ गया, k की वैल्यू 3 निकाली हुई है, u का वैल्यू है 5, 5 का क्यूब 125, 125 को 3 के साथ जरूर देंगे तो w बराबर आ गया 375। अब देखें इसी में सवाल में जो है वो काफी जगह पे इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना लिख देते हैं कि v बराबर आ गया, जवाब में k की वैल्यू है 5 बटा 27 और साथ ये वाला जो r का क्यूब है, तो ये वाला इस तरह मॉडिफाई करके भी लिख देते हैं आंसर में। सेम इसी तरह k की वैल्यू 3 है तो इसकी जगह पे 3 लिख दें, k की जगह पे, तो w बराबर 3 u का क्यूब, तो इस तरह भी इसको आप कर सकते हैं। तो अब देखें इससे अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा बेटा अगला जो सवाल है वो आपके पास सातवां है। तो ये वाला जो है ना वो जिस तरह पहले पहले शुरू में लिखा था कि इन्वर्सली इन्वर्सली का या तगैर माकूस y का x के साथ हो तो इसको इस तरह लिखते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाला साइन खत्म करते हैं तो बराबर डाल देते हैं और सामने वाली रकम के साथ k डाल देते हैं, x ऑलरेडी बटा में है तो बटा में लिख दे, तो k किसके बराबर आ जाएगा, वाई एक्स के। तो पहली पहली जो आपके पास बॉक्स होगा वो के की वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वाई की जगह पे आ गया 4, एक्स की जगह पे आ गया 3, तो 4 3 बार 12, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब देखें आगे, वो कहते हैं कि एक्स मालूम करना है, वाई 24 है, तो आपने जो इक्वेशन बनी है ना वो लिख लेनी है, वाई इज इक्वल टू के बटा एक्स, तो y की जगह पे आ गया 24, k की जगह पे आ गया आपके पास 12, x बटा में आ गया, तो x आप उधर ले जाएंगे, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, 12 24 ऊपर है तो इधर आके नीचे हो जाएगा, 12 दो बार 24, तो x बराबर आ गया 1/2। तो ये था आपके पास सातवां सवाल। अच्छा इसके बाद जो है वो ये वाला जो क्वेश्चन था ये सातवां है।
ये वाला 8वां था और जो अब कर रहे हैं ये 7वां क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मिस्टेक होगी। तो अब इस सवाल को देखें। सेम वही वाला मेथड है, y बराबर आ जाएगा k और बटा में x आ गया। तो k बराबर x जो है वो y के साथ इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 7 है और x की 2 है, तो 7 2 बार 14। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 14। तो इनकी वैल्यू खत्म हो गई, दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं करना। तो दोबारा लिख लेंगे y इज इक्वल टू k बटा x। तो y मालूम करना है, तो k की वैल्यू आपने 14 निकाली है और x की वैल्यू क्या है? 1/126। तो इसको डिवाइड कर ले दो के टेबल पे। 2 7 बार 14, 2 6 और 3, फिर 9, 9 7 बार 63। तो 1/9 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है आपके पास इसके, ये वाला क्वेश्चन 7वां है और जो 8वां क्वेश्चन है ये ऊपर किया हुआ है। ठीक, देखिए बेटा, अब ये है अगला 9वां सवाल। W बराबर आ जाएगा K, Z बटा के अंदर है तो बटा में Z आ गया। तो K आ गया, W जो है वो Z के साथ क्या हो जाएगा? ज़रब। ठीक है, तो K बराबर आ गया W और Z की वैल्यू 5 और 7। W की जगह पे 5 आ गया, 7 आ गया, तो 7 5 बार 35। तो K की वैल्यू आ गई। तो कुछ सवालों में मैं इसको जो है हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। जो आंसर है ना W वैसे ही आ गया, K की जगह पे 35 आ गया और Z बटा में वैसे ही आ गया। तो इसको बोलते हैं W की Z के साथ इक्वेशन। तो आगे जो है यहाँ तक भी करके इसको हल कर सकते हैं। तो W बराबर है K बटा Z। W मालूम करना है, K की वैल्यू 35 है। अब देखें Z की वैल्यू क्या है? 175/4, बटा में फिर दोबारा बटा है, तो इसको कैसे हल करना है? इसको देखना है 35 ज़रब, जो बटे का बटा होता है ना ये उलट हो जाता है, मतलब 4 ऊपर चला गया, 175 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब देखें 35 एक बार 35, 35 दो बार 70 हो जाएगा, फिर 35 4 बार 140 और 35 5 बार 175। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 4/5। तो W बराबर आ गया आपके पास 4/5। तो बात वही है कि आप इसको इस तरह बॉक्स बना के लिखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा, अगला है 10वां सवाल। ए वैसे ही आ गया, के आ गया, बटा में आर स्केयर आ गया। तो के बराबर किसके आ गया? ए आर और साथ स्केयर। तो ए की वैल्यू क्या है? 2, आर की वैल्यू क्या है? 3, ऊपर स्केयर, तो के आ गया, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और 9 दो बार 18। तो ये आ गया आपके पास बेटा के का, इसका काम खत्म हो गया। आपने ये वाली चीज दोबारा लिख लेनी है, ए बराबर है के आर स्केयर। ए की जगह पे देखें 72 या 72 ऐसे ही आ गया, के की जगह पे आ गया आपके पास 18 और बटा में आ गया आर स्केयर। हमने मालूम करना है आर, मतलब आर वाली रकम एक साइड पे ले आए। ये बटा में है तो इधर आके ऊपर आ जाएगा, 18 ऊपर है और नीचे आ गया ये वाला जो है ये 72 आ जाएगा। तो ये 18 4 बार 72 होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 1/4। हमने मालूम करना है आर, ये है आर स्केयर, दोनों तरफ जजर ले लें। तो आर स्केयर है, इधर भी जजर ले लें और 1/4 है, इस साइड पे भी जजर ले लें। तो इधर आ गया प्लस माइनस 1/2। तो इससे ये खत्म। तो आर बराबर आ गया प्लस माइनस 1/2। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 11, बराबर आ गया के बटा बी स्केयर। तो सिर्फ के बराबर आ जाएगा ए बी स्केयर। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू आएगी आपके पास 4 ऊपर स्केयर। तो 4 का स्केयर जो है वो हो जाएगा आपके पास 16 और इधर आ गया 3 और 16 3 बार 48। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 48। तो इसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई, दोबारा नहीं इसको देखना आपने। तो ये वाली इक्वेशन आपने दोबारा लिख लेनी है जो फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो ए बराबर है के बटा बी स्केयर। ए वैसे ही आ गया, के की वैल्यू आपने 48 निकाली है, बी की वैल्यू है 8 और ऊपर है स्केयर। तो 48/8 का स्केयर 64 हो जाएगा। तो 8 के टेबल पे आप इन दोनों को काट लें,
या 12 के टेबल 8 पे काट ले, 8 8 6 बार 48, 8 8 बार 64। फिर 2 के टेबल पे काट ले, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, तो 3/4 आपके पास इसका आंसर आ गया। देखिए बेटा अगला 12वां सवाल देखें। v बराबर k बटा r का क्यूब। तो इधर भी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, v की जगह पे 5 आ गया, k वैसे ही आ गया, r की जगह पे 3 आ गया और ऊपर आ गया 3 का क्यूब। तो k बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब, 5 के साथ इधर आके ज़रब हो गया, तो 27 बनता है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 5 बार 35, 5 लगा, और उसके बाद 5 2 बार 10, 11 12 और 1 13। तो ये आ गई आपके पास k की वैल्यू। अब देखें ये वाला जो आपके पास आ गई 35। अब आगे देखें, v मालूम करना है, v बराबर आ गया k बटा r का क्यूब। तो v आ गया k की जगह पे 135, r का क्यूब है 6, आ गया 6 का क्यूब। तो 135 और 6 का क्यूब जो है वो होता है 216। 3 के टेबल पे डिवाइड कर लें, 3 इधर 13 है, 3 4 3 बार 12, 3 5 बार 15, फिर 3 7 बार 21, 3 2 बार 6, 9 के टेबल पे काट लें, 9 5 बार 45, 9 8 बार 72। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई v की वो आ गया 5/8। अब देखें r मालूम करना है, आपने वही इक्वेशन लिख लेनी है दोबारा, v ओवर k बटा r का क्यूब आ गया। तो r की मालूम करनी है वैल्यू, v की जगह पे आ गया 320, k की वैल्यू आ गई आपके पास 135, बटा में है r का क्यूब। तो r का क्यूब इधर आ गया 135 बटा 320। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 5 के टेबल पे डिवाइड कर लें। तो अगर 5 के टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं तो 5 2 बार 10, 10 हो गया, 3 इधर आ गए, 35 हो गया, 5 7 बार 35। अब इसी तरह 6 5 6 बार 30, 5 4 बार 24। तो इसका जो है 27 आ गया और बटा में 64। इधर है r का क्यूब, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। तो अब देखें तीनों सब के क्यूब एक दूसरे से खत्म हो गए, या क्यूब रूट ले लें, तो 3/4 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये जो है अगला सवाल है 13, क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन है इसका। आपने इसको किस तरह करना है, m लिखना है, k आ गया बटा में आ गया n का क्यूब। तो k बराबर आ गया m, फिर n, फिर उसका क्यूब। तो m की जगह पे 2 आ गया, n की जगह पे 4 आ गया, ऊपर क्यूब आ गया k, 2 वैसे 4 का क्यूब 64। तो इन दोनों को आपस में ज़रब करें तो ये हो जाएगा 128। तो k की वैल्यू आ गई 128। अगला देखें बेटा, m मालूम करना है, n की जगह पे लिखना है 6। तो ये वाली इक्वेशन जो पहली पहली बनेगी वो दोबारा लिख लेंगे, k बटा n का क्यूब। m वैसे ही आ गया, k की जगह पे 128 आ गया, n की जगह पे आ गया 6 और ऊपर आ गया क्यूब। तो ये हो गया 128 बटा 6 का जो क्यूब है वो बनता है 216। 8 के टेबल पे बेटा इसको काट ले डायरेक्ट, 8 1 बार 8, 4 बच गए, यहाँ पे बन गया 48। तो 8 जो है 8 6 बार 48 होता है। तो 8 के टेबल पे ये काट ले, 8 2 बार 16, तो यहाँ से ये 5 बच के 56 हो गया, तो 8 7 बार 56, तो 16/27 ये आ गया m। तो अब ये वाला देखें दोबारा, अब ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब। तो k की वैल्यू क्या है भला 128, और n की वैल्यू क्या है, ये वाला देखें, n मालूम करना है। अब देखें आगे, देखें आगे नीचे कर लेते हैं, हम लिखते हैं m, ये वाली वैल्यू, m की वैल्यू, m की जगह पे आ गया 400
32। के की जगह पे आ गया एक तो 128 और बटा में आ गया एन का क्यूब। एन का क्यूब बेटा इधर आ गया, इधर बच गए 128 और बटा में आ गया 432। तो दो के टेबल पे इसको काटते जाएं, हाफ करते जाएं। 128 है तो इसका जो हाफ है वो बन जाएगा 64, और इसका जो हाफ है 432 है तो इसका बन जाएगा 216। इसका जो फिर हाफ कर लें तो इधर से भी आप कर सकते हैं। किस तरह भला? ये होता है ऊपर वाला, एन का क्यूब है ना, ऊपर वाला जो है ये है 4 का क्यूब, बटा में है 216, तो ये है 6 का क्यूब। तो तीनों क्यूब आ गए, तो क्यूब से सारी चीज खत्म हो गए, तो पीछे बच जाएगा आपके पास एन बराबर आ गया 4/6। तो मजीद इसको अगर आप सोल्व करना चाहें मजीद आगे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। दो के टेबल पे दो, 2 बार 4, दो 3 बार 6, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4/6 इसको शॉर्ट करके 2/3 लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है।